एक माँ ने अपनी 8 महीने की बेटी के गले पर ब्लेड चलाकर उसका कत्ल कर दिया। इस कत्ल के ज़िम्मेदार सिर्फ ये औरत नहीं है, बाकी सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो कत्ल हुआ है इसके ऊपर कुरान क्या कह रहा है? मुसलमान अगर परेशान है इस तरह की हरकतों की वजह से, जो बदतमीज़ियाँ मुसलमान ने अपने कौम के अंदर रखी है ना, वो बदतमीज़ियाँ उनकी परेशान होने की वजह है, या आप खुद अपने आप के कातिल हो, आप अपने खुद परेशान होने की वजह हो। कोई कौम आपकी दुश्मन नहीं है, कोई कौम आपको परेशान नहीं कर रही है, आप खुद अपनी कौम को, अपनी औलादों को, अपने आने वाली जनरेशन को परेशान कर रहे हो। ऐसी कोई हरकत करता हुआ आपको दिखे ना, और उसका नाम ऐसा हो जिससे वो मुसलमान के तरीके से पहचाना जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको मुसलमान ना कहें। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, इनको कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये मैं आपको इस्लाम ही बता रहा हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूँ कामरान रिजवी। मुसलमान परेशान क्यों? पिछली भी कई वीडियो मैं बना चुका हूँ जो आपने देखी हैं, जिनके अंदर आपने कई ऐसी चीज़ें जानी जहाँ पर मुसलमान के परेशान होने की वजह समझ में आती है। अगर मैं कल की ही बात कहूँ तो कल ही ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद ये ज़रूर एहसास हो जाएगा कि ये लोग मुसलमान तो नहीं हैं, ये लोग कुरान के फॉलोवर तो नहीं हैं, ये लोग कुरान को मानने वाले नहीं हैं। कल की ही खबर है, अहमदाबाद का किस्सा है। अहमदाबाद में एक विस्तार है कड़वा शेरी, जहाँ पर एक माँ ने अपनी 8 महीने की बेटी के गले पर ब्लेड चलाकर उसका कत्ल कर दिया। तो ये जो वाक़या कल का है, ये कल का वाक़या साफ दिखाता है कि मुसलमान के परेशान होने की वजह ये है। कोई कौम आपकी दुश्मन नहीं है, कोई कौम आपको परेशान नहीं कर रही है, आप खुद अपनी कौम को, अपनी औलादों को, अपने आने वाली जनरेशन को परेशान कर रहे हो। ये जो किस्सा है, ये किस्सा कड़वा शेरी का है, अहमदाबाद एरिया का। पता नहीं चल रहा है कि ये माँ ने अपनी ही बेटी, अपनी ही औलाद पर क्यों इस तरह वार किया ब्लेड से, और क्यों वो उसको कत्ल करने के लिए तैयार हुई। आखिर क्या वजह थी? क्या फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या घर वालों का परेशान करना था? क्या वजह थी? कोई ना कोई वजह रही होगी। माँ इस तरह की हरकत कर रही है तो क्यों कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मुसलमान परेशान क्यों है, उसकी वजह यही है। इनमें से कई वजह हैं जिनकी वजह से मुसलमान आज परेशान हाल में है, मगर इन चीज़ों पर मुसलमानों का कहीं से कहीं तक कोई ध्यान नहीं है। ये जो वीडियो है, ये जर्नलिस्ट यहाँ के हैं, उन्होंने उतारी थी। जिस बच्ची का कत्ल हुआ है, जिस औरत ने कत्ल किया है, उसके सास ससुर का क्या कहना है, क्या हुआ पूरा वाक़या, ये आप वीडियो देखें। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कुछ बातें कि क्या हुआ था उस वक्त, और कैसे बच्ची के ऊपर वार किया माँ ने ही, अपनी 8 महीने की बच्ची को कत्ल किया, किस तरह कत्ल किया, ये उसके सास ससुर बता रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। आपका क्या रिश्ता है? जो बच्चे की हत्या हुई है 10 महीने के बच्चे के, उसके आप क्या होते हो? दादा दादी। हाँ, तो क्या हुआ था और कितने बजे का बना हुआ है? ये 6:30 बजे हुआ शाम को। हाँ, नवाने ले गई छोकरी को। ओके, हाँ। और वहाँ पे गला काट डाला। अंदर ले गई, मैं क्या मत नला छोकरी को। बाद में मस्जिद के टाइम हो गया, बाद में नलाया कि नहीं मैं नला लूँ कि छोकरी गर्मी में बहुत बास आती है, तो नलाने ले गए। 10 मिनट हुए ना कि छोकरी अम्मी देखो, बस ये हुआ दी भी तक के मेला। मैंने रोई, छोकरी को देखी तो मैं तो चक्कर आता है, बेहोश हो गया। तो मैं छोकरी को क्या करा, मेले वाले लेके आ गए, अक्की नग्गी के नग्गी लेके आके उन्हें में लपेट के मेले वाले। क्यों गला काट डाला, क्या लगता है? क्या मालूम अब इसको खबर, मेरे को तो नहीं खबर, मेरे को तो नहीं, मैं खबर मैं तो देती भी नहीं। उसका रूम अलग है, हमारा रूम अलग है। बताओ फिर जब साहिब। वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि माँ ने खुद ही कत्ल किया। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके गले पर बहुत धारदार चीज़ से वार किया गया है। मगर मैं समझाने वाली बात सिर्फ इतनी कहूँगा कि ये वो लोग नहीं हैं जिनको आप मुसलमान कहेंगे। और मेरे कोई हिंदू भाई या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने भाई, अगर हमारे भाई अगर
इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे बहुत साफ कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई हरकत करता हुआ आपको दिखे ना, और उसका नाम ऐसा हो जिससे वो मुसलमान के तरीके से पहचाना जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको मुसलमान ना कहें। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ना ही किसी को इन तरह की हरकतों पे मजबूर करने वाले लोग मुसलमान हैं। मान लीजिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए बहुत गौर से। ये जो औरत है जिसने अपनी बच्ची का कत्ल किया, मान लीजिए ऐसा हो कि इसके घर वालों के प्रेशर की वजह से घर वाले इसको तंग कर रहे हों, कुछ हालात ख़राब हों, कोई वजह हो जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया हो, तो इस कत्ल के ज़िम्मेदार सिर्फ ये औरत नहीं है, बाकी सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसने इस औरत को इस हद तक प्रेशराइज़ किया कि इसने कत्ल कर दिया। चाहे वो मेंटली प्रेशर किया हो, चाहे वो इमोशनली प्रेशर किया हो, कहीं से कहीं तक अगर प्रेशर किया है तो समझ लीजिए कि ज़िम्मेदार वो सारे हैं। और ये सारे लोग जो ऐसे कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, ऐसे बेगुनाहों के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, इनको कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये मैं आपको इस्लाम ही बता रहा हूँ। मुझे आपसे तरक्कियों की बातें करनी चाहिए मेरे चैनल के ज़रिए, नए इन्वेंशन को बताना चाहिए, नई चीज़ें बतानी चाहिए, मगर मुझे आपको ये सिखाना पड़ रहा है तो उसकी भी मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर क्या करूं। अच्छा, इस पर मैं आपको कुरान की आयत ज़रूर सुनाऊंगा जिससे लोगों को अंदाज़ा आए कि कुरान क्या कह रहा है इस बारे में। ये जो कत्ल हुआ है इसके ऊपर कुरान क्या कह रहा है। कुरान की सूरह है बनी इसराइल, इसको आप सूरह इसरा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 है, इसको आप पढ़ें। इसमें क्या 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 लिखा है कि अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो। अक्सर औलादों को मार दिया जाता है गरीबी के डर से। ज़्यादातर केस गरीबी के डर से मार दिए जाने के आते हैं कि औलाद को बचपन में ही मार दिया जाता है या पेट में ही मार दिया जाता है। तो कुरान 1400 साल पहले ये बात कह दे रहा है कि अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। मतलब लोगों को ये डर लगता है कि गरीबी है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी औलाद को पाल ना सके, तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो ऐसी बात पर कुरान क्या कह रहा है कि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, मतलब तुम्हें भी इतना पैसा या तुम्हारी इतनी ज़रूरतें पूरी करवाएंगे, ऐसी कोई तुम्हारे लिए इंतज़ामात कुदरती होंगे कि तुम्हें भी रिस्क मिलेगा और औलाद को भी रिस्क मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा है कि हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है। मतलब बच्चों को बचपन में ही पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद गरीबी के डर से या किसी भी वजह से मार देना, ये एक बहुत बड़ी ख़ता है, ये कुरान कह रहा है। और इस औरत का ये करना, ये आप समझ सकते हैं कि मुसलमान के परेशान होने की वजह है। मुसलमान अगर परेशान है इस तरह की हरकतों की वजह से, जो बदतमीज़ियाँ मुसलमान ने अपने कौम के अंदर रखी है ना, वो बदतमीज़ियाँ उनकी परेशान होने की वजह है। कोई हिंदू या कोई सिख या कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी आपको मारने नहीं आ रहा है इस टाइम, या आप खुद अपने आप के कातिल हो, आप अपने खुद परेशान होने की वजह हो। तो अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालें, अपने किताब पर आएँ, अपनी किताब को फॉलो करें, उन लोगों को छोड़ दें जो किताब के ख़िलाफ़ आपसे काम करवा रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरा इस बार एग्रेसिव शायद आपने मोड देखा इस वीडियो में, मगर मैं क्या करूं, ये वाक़या ही ऐसा था कि अंदर से ही गुस्सा आ रहा है सोच कर। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।